आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे अपने घर में। चलिए, लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम पढ़ाई भी कर लेते हैं। आगे हम पहला पद कल हम लोगों ने देखा था, और हमें आशा है कि आप जो है वो गृह कार्य को अपने पूरा करते होंगे। दूसरा पद है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था उसका दूसरा पद है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन यानी कि लक्ष्मण जी कहा हंसी हमरे जाना। हंस करके कहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो व्यंग में बोलते हैं। हंस करके क्या बोलते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंस के कहते हैं कि हमरे मतलब हमने तो जाना। सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव सुनो, सब धनुष समान ही होता है। हमने तो यही जाना कि सब धनुष समान ही होता है। जैसे ये नहीं कहे कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, मतलब शंकर जी के धनुष को तुम धनु ही के समान बता रहे हो। तो इसी बात पे लखन जी जो है यानी लक्ष्मण जी हंस के कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, हमने तो जाना है कि सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव, हे मुनि, हमें तो ये पता था कि सब धनुष जो होता है वो एक ही समान होता है। इसमें हम हंसी हमरे में अनुप्रास अलंकार है। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। काछति, क्षति का अर्थ होता है हानि। लाभ जून धनु तोरे, कह रहे कि का क्षति मतलब क्या हुआ, का क्षति मतलब क्या लाभ और हानि हुआ। जून धनु तोरे, धनुष को टूट जाने से क्या हो गया, पुराने धनुष तोड़ने में क्या लाभ या हानि है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे मतलब कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और हानि है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम जी ने तो इसे नए के धोखे से देखा था। नयन का मतलब नेत्र होता है, लेकिन यहाँ नए से भी अर्थ लगाया गया है कि देखा राम नयन के भोरे। अरे राम ने तो इसे नए के धोखे से देखा था कि धनुष नया है, लेकिन ये तो धनुष पुराना था। छूटत टूट रघुपति न दोषु, कह रहे कि छूटत टूट, छूते ही पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ न दोषु, इसमें रघुपति हूँ यानी कि भगवान श्री राम का न दोषु, कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु, ये बात कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम से कह रहे हैं। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, हे मुनि बिनु काज मुनि बिना कार्य का ही, रोसु मतलब रोष, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं आप बिना वजह का ही गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। धनुष तो पुराना था, राम ने उसे नया जान करके उठाया था, लेकिन ये छूते ही टूट गया, तो आप बिना वजह की गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। बोले चिते परुष की ओरा, सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। बोले चिते परसु की ओरा, बोले चिते क्या करते हैं परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखा। परशुराम जी ने क्या देखा? बोले चिते मतलब उन्होंने चिते देखा कि कहाँ देखा? देखकर फरसे की ओर परशुराम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे सठ, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। सुनहु स्वभाव न मोरा, कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा, यानी कि रे दुष्ट, ये तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। रे सठ सुने ही मतलब में आपका अनुप्रास अलंकार है। रे सठ सुने ही स्वभाव में अनुप्रास अलंकार है। बालक बोधि बधो नहीं तो ही, आगे कहते हैं कि बालक बोध बधो नहीं तो ही,
मैं तुम्हें बालक समझ करके, बालक बोधि, बोधि मतलब जान करके, बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनिजड़ जाने ही मोही, और मुझे मेरे प्रताप के बारे में केवल मुनि लोग ही जानते हैं, कि मेरी भुजाओं के बल के बारे में सिर्फ मुनि लोग ही जानते हैं, हे मुनि ही जानते हैं कि मैं क्या हूँ। केवल मुनिजड़ जाने ही मोही, बालक बोधि बधो में अनुप्रास अलंकार है, और केवल मुनिजड़ जाने ही मोही में जड़ जाने ही में भी अनुप्रास अलंकार है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोहु। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, बाल ब्रह्मचारी हूँ और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और विश्व विदित माने संसार को पता है, सारे विश्व को पता है, विदित माने ज्ञात है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल यानी अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल यानी कि भुजाओं के बल से, भूप भूप मने राजा, बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही। अरे मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार राजाओं से इस भूमि को लेकर के ब्राह्मणों को दे दिया है। मैं अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को जीत करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया हूँ। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महीप कुमारा। फिर आगे कहते हैं कि सहस्र बाहों सम छेद निहारा। हे राजकुमार, सहस्र बाहों की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो। हे राजकुमार, सहस्र बाहों छेद निहारा, परोस बिलो की महीप कुमारा। महीप कुमारा मतलब हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले, छेद निहारा छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो। मातु पितहु, फिर आगे कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवहि दिनही। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को, राजाओं को क्या किया हूँ, दान में अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को जीत करके राजाओं को दे दिया हूँ। विपुल बार मही देवहि दिनही, अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया हूँ। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परुष बिलोक महीप कुमारा। और मैं सहस्त्र बाहों की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो। अरे राजकुमार, तू अपनी सहस्त्र बाहों को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो। फिर आगे कहते हैं कि मात पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन न अर्भग दलन, परस मोर अति घोर। कहते मात पितहि जन सोच बस, तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर। हे महिष किशोर यानी राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच विचार करने के लिए विवश मत कर। मेरा फरसा इतना कठोर है, गर्भन्य न अर्भग दलन, परस मोर अति घोर। मेरा फरसा इतना कठोर है कि यदि मेरे फरसा का भयानक आवाज होती है तो गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है मेरा ये फरसा। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप